वंदे मातरम मित्रों। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ममैव वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। इस सारे जगत में जितने भी जीव हैं, जीवभूत जितने एग्जिस्टेंस में आपको दिखाई दे रहे हैं, जीव सारे चराचर जगत में, वो सब मेरे अंश है। ममैव वांशो जीवलोके, जितने भी इस लोक में जीव हैं, जीवभूत सनातन, वो सब मेरे अंश है, वो सनातन है, शुरुआत से अनंत समय से चले आ रहे हैं। और क्योंकि ही हैज़ बिकम एवरीथिंग, इसीलिए उनके अंश हैं हम। अब हम देखें कि ड्रॉप को समझने के लिए हम एक ड्रॉप समुद्र की उठाएं तो उसमें सारी प्रॉपर्टी समुद्र की होती है। ड्रॉप में वही है जो कुछ समुद्र के अंदर है। हम ब्लड सैंपल देते हैं तो 2 ml 5 ml का ब्लड लिया जाता है और उससे पता चल जाता है कि ब्लड की सिचुएशन क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स है। तो जब उनके अंश, किसी भी पोर्शन का अंश कंटेंट्स एवरीथिंग ऑफ दैट रियल एग्जिस्टेंस, तो हम अगर ईश्वर के अंश हैं तो हम में ईश्वर की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और वो सारी प्रॉपर्टी बीज रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। जिस तरह से बीज में पूरा ट्री विद्यमान होता है, उस बीज के अंदर सारा इतिहास, उसका एवोल्यूशनरी स्टेट, उसके सारे फंक्शंस, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनटू दैट सीड। इस तरह से हमारे अंदर भी ईश्वर अंश विद्यमान है, ईश्वर स्वयं विद्यमान है, और उससे वो उस सीड से ईश्वरत्व को प्रकट होना है धीरे धीरे। लेकिन उसका प्रयास जितना हमारी तरफ से भी होगा उतना काम आसान होगा, प्रोसेस जल्दी होगी, और हम कष्ट से, जो कुछ जीवन में झंझावातों से, कठिनाइयों से हम थोड़ा निजात पा सकते हैं। हम हमारे ग्रंथों के अनुसार हम चलते हैं तो हम कहते हैं कि पुराणों में 24 अवतार और 10 अवतार तो हम मानते हैं, 10 तो मेजर अवतार हुए हैं, 24 अवतार और भी उसके सब अवतार और काफ़ी विभूतिज़ हैं, और सभी का हम गुण धर्म देखते हैं, जीवन देखते हैं। तो हर एक अवतार, ईश्वर विष्णु भगवान के जितने अवतार हुए हैं, सारे अवतार को हम उठाएं तो उनके जीवन में जो कुछ भी माइक्रो फॉर्म में हुआ है, बहुत मैक्रो फॉर्म में हुआ, बहुत वृहद स्तर पे हुआ है, उसका ही माइक्रो फॉर्म हमारे जीवन में होता है। हमारी और उनमें जो डिग्री का फ़र्क होगा वो इन्फिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन नेचर ऑफ प्रोसेस विल बी सेम। उनके जीवन में जो जो घटनाएं, जो जो चीज़ें, जो जो लोग, जो जो आसुरिक शक्तियों का हमने नाश किया, देवताओं का उत्थान किया, पृथ्वी पे जो काम करने थे वो किए, वो जो सोचो कि 1000 डिग्री है तो 0.01 डिग्री हमारे अंदर भी है। तो 0.01 डिग्री के हिसाब से हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास का सपोर्ट है, हमारे आसपास के सपोर्ट निकालने वाले हैं, हमको धक्का मारने वाले हैं, हमको पुश करके ऊपर उठाने वाले भी हैं। तो जीवन में ये सब कुछ उसी डिग्री से हमारे साथ भी होगा। हमें भी असुर मिलेंगे, हमें भी देव मिलेंगे, हमें भी अमृत मिलेगा, हमें भी जहर मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा जो ईश्वर को मिला है। और उस चीज़ को हमको, उस फॉर्म को समझना होगा, उस डायमेंशन को समझना होगा, और जिस तरह से उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया है उस तरह से हमको हैंडल करना है जीवन में। और हमको ये देखना है कि हम कौन से अवतार के नज़दीक हैं, 24 अवतार में से कौन सा अवतार हमारे बहुत क्लोज है, और उस अवतार की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्वालिटीज़ हमें आज मदद कर सकती हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, अलग अलग अवस्था है। किसी के लिए कोई अवतार राम क्लोज होते हैं, कृष्ण होते हैं, बुद्ध होते हैं, जिसका जैसा भी स्टेटस है वहाँ से उसके अवतार के डिग्रीज़ को, उसकी क्वालिटी को उठाए, और उस डिग्री के अनुसार अपने आप, अपनी कॉन्शियसनेस के लेयर्स को चेक करे, और उसके अनुसार वो आगे बढ़ता रहे। जब ये प्रोसेस होने लगेगी मित्रों, तब हम जो हिडन लेयर्स हैं हमारे अंदर जो अध्यात्म की, वो खुद भी अपने आप अनफोल्ड होने लगेंगी। क्योंकि इट्स अ मैग्नेट। जिस तरह से कि हम आयरन को के ऊपर मैग्नेट घुमाते हैं तो अपने आप खींच लेता है, उसी तरह से ये जो अवतार हैं जो कि हमारे अनुसार हमारे अंदर जो बहुत क्लोज हैं, वो वेरी मैग्नीफाइंग, वेरी पावरफुल मैग्नेट एग्जिस्टिंग फॉर अस। उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनकी वॉइस, उनका जो कुछ भी है, चेतना, जो कुछ भी, वो सब हमारे लिए एक शी इज़ डिफ़िकल्ट, शी इज़ द मैग्नेट ऑफ और डिफ़िकल्ट असेंट। श्री अरविंदो ने कहा कि मदर दुर्गा, मदर अदिति, ये मैग्नेट है हमारे लिए डिफ़िकल्ट असेंट के लिए। शी पुल्स अप इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो वो अवतार हमारे लिए मैग्नेट बन सकते हैं हमारे इस डिफ़िकल्ट असेंट का।
उसके लिए हमको प्रयास करना है मित्रों कि हम किस पर्टिकुलर अवतार के क्लोज महसूस करते हैं, उसके अनुसार उनके गुणों को, उनकी प्रोसेस को, उनकी लेवल को हमारे अंदर कहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उन गुणों को कैसे हम उत्तरोत्तर वृद्धि में आगे बढ़ सकते हैं ताकि हमारा जीवन और उन्नत हो सके, आध्यात्मिक हो सके। उस डायमेंशन पे भी विचार करने की आवश्यकता है मित्रों। वंदे मातरम।